जय सिया राम, जय सिया राम, राधे श्याम। सबसे पहले परम पूज्य गुरुदेव को प्रणाम करता हूँ। आपने इतना बड़ा कार्य शुरू किया है। सभी संतजन को प्रणाम करता हूँ। सब जो मंच में बैठे हुए हैं, एक एक नाम लूँगा तो बहुत लंबा समय हो जाएगा, इसलिए सबको मैं दंडवत प्रणाम करता हूँ। जो भी मंच में बैठे हैं, जो सामने बैठे हैं, सबको प्रणाम करता हूँ। मैं ये पंपलेट पढ़ रहा था, विश्व का सबसे बड़ा पीठ बन रहा है, जहाँ सबसे बड़ा गुरुकुल बन रहा है। मैं आग्रह करूँगा कि गुरुदेव एक बार सब लोग 1 मिनट के लिए मेरी बात सुन लें। सभी संत महात्मा, सबसे बड़ा गुरुकुल बन रहा है, सबसे बड़ी वेदशाला बनेगी, सबसे बड़ी पाठशाला बनेगी, सबसे बड़ा हवन कुंड बनेगा। उसके लिए आपको मैं विशेष रूप से प्रणाम करता हूँ। सब लोग इसमें सहयोग करें। एक अद्भुत कार्य होने जा रहा है, जहाँ हमारे 4 शंकराचार्य भगवान की पीठ होगी। लेकिन इसमें एक चीज़ की कमी रह गई है गुरुदेव। ये सनातन महापीठ विश्व का सबसे बड़ा घर वापसी का केंद्र भी बनना चाहिए। और आज इस हरिद्वार की पुण्य भूमि से यहाँ बैठे सभी गुरुजन को मैं दंडवत प्रणाम कर करके आग्रह करता हूँ, प्रत्येक मठ मंदिर को घर वापसी केंद्र बनाइए, प्रत्येक गुरुकुल को घर वापसी केंद्र बनाइए। और अगर हमारे देश के सभी पंडा, पुजारी, आचार्य, मंडलेश्वर, महामंडलेश्वर, सभी भगवत कथावाचक, सभी राम कथावाचक अपना वार्षिक एक टारगेट तय कर ले अपनी अपनी क्षमता के अनुसार, तो मुझे लगता है मानवता के लिए, सनातन के लिए सबसे बड़ा कार्य अगले 5 वर्ष में हो सकता है। क्योंकि 5 करोड़ परिवार हैं। अगर वर्ष में एक हमारे संत एक मंदिर 5-5 परिवारों की घर वापसी करा लें, तो 5 वर्ष में बड़ा कार्य हो सकता है। मैं घर वापसी विशेष रूप से क्यों कह रहा हूं? क्योंकि दुर्योधन का ननिहाल गंधार, जहां से माता गांधारी आई थी, वहां सब कुछ था, लेकिन आज कुछ भी नहीं है। न मठ मंदिर है, न पंडा पुजारी है, न ब्राह्मण है, न क्षत्रिय है, न वैश्य है, न दलित है, न हिंदू है, न जैन है, न बौद्ध है, न सिख है। 1805 में पंडित नंदराम टिक्कू वहां के प्रधानमंत्री थे। अब वहां कोई नहीं बचा। क्यों? हमारे पूर्वजों ने क्या ऐसी गलती किया, हमको इसको समझना पड़ेगा। हमारे पूर्वजों ने ऐसी क्या गलती किया कि राजा भरत का ननिहाल, जहां से माता कैकेयी आई थी, वो देखते देखते पाकिस्तान हो गया। हमारा बंगाल देखते देखते बांग्लादेश हो गया। हमारा मलद्वीप देखते देखते मालदीव बन गया। पिछले 2000 साल में भारत के 25 टुकड़े हो गए। पिछले 200 साल में भारत के 7 टुकड़े हो गए। और पूरी दुनिया तो छोड़िए, आज की डेट में भारत में 28 राज्य हैं, 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं, टोटल हो गए 36। और 36 में से 9 राज्यों में हिंदू खत्म हो गए हैं। यानी 25% राज्यों में आज की डेट में हिंदू खत्म हो गए। भारत में कुल 800 जिले हैं, 800 जिलों में से 200 जिलों में हिंदू खत्म हो गए हैं, यानी 25% जिलों में हिंदू खत्म हो गए। भारत में कुल 6000 तहसीलें हैं, 6000 तहसीलों में से 1500 तहसीलों में हिंदू खत्म हो गए। न वहाँ मठ बचे, न मंदिर बचे, न कथावाचक बने, न आचार्य बचे, न मंडलेश्वर बचे, न महामंडलेश्वर बचे। ये मैं भारत के 6000 तहसीलों में से 1500 तहसीलों की बात कर रहा हूँ। भारत के बॉर्डर पे कुल 300 तहसीलें हैं, उसमें से 300 की डेमोग्राफी बदल चुकी है। और जानते हैं डेमोग्राफी क्यों बदल रही है? क्योंकि दुनिया में सबसे ज्यादा बहन बेटियां भारत में गायब होती हैं। साल में 5 लाख बहन बेटियां गायब हो रही हैं, और 5 लाख में से 1.5 लाख वापस मिलती है।
3.5 लाख का पता ही नहीं चलता। एक साल में 3.5 लाख, एक साल में 365 दिन होते हैं, यानी प्रतिदिन 1000 बेटियां गायब हो रही हैं। दुनिया में सबसे ज्यादा धर्मांतरण भारत में हो रहा है। 1500 परिवारों का प्रतिदिन धर्मांतरण हो रहा है। एक परिवार में 7 आदमी मान के चलिए तो प्रतिदिन 10,000 हिंदुओं का धर्मांतरण हो रहा है। 365 दिन में 40 लाख हिंदुओं का धर्मांतरण हो रहा है। दुनिया में सबसे ज्यादा घुसपैठिए भारत में है, संख्या है 5 करोड़। दुनिया में सबसे ज्यादा बच्चे पैदा हो रहे हैं, 90,000 बच्चे प्रतिदिन पैदा हो रहे हैं। साल के 3.25 करोड़ बच्चे पैदा हो रहे हैं। एक पंचवर्षीय योजना में 17 करोड़ बच्चे पैदा हो रहे हैं। ज्यादा हमें बताना नहीं, इस पंडाल में कितने ऐसे लोग हैं जिनके 5 से ज्यादा बच्चे हैं, जरा हाथ उठाइए, है किसी के क्या? और मैं आपको भारत के सबसे शिक्षित राज्य केरल में 18 से 20 बच्चों का परिवार दिखा सकता हूं। मैं भारत की राजधानी दिल्ली में 10 से 20 बच्चों का सैकड़ों परिवार दिखा सकता हूं। मैं फिर कह रहा हूं, घटेंगे तो कटेंगे, जोर से बोलिए, घटेंगे तो और लगातार घट रहे हैं। लब जिहाद के कारण, लैंड जिहाद के कारण, ड्रग जिहाद के कारण, घुसपैठ जिहाद के कारण, धर्मांतरण जिहाद के कारण और जनसंख्या जिहाद के कारण। एक विषय पे शायद चर्चा ही नहीं हो रही है, साल में 1 लाख करोड़ की ड्रग हमारे युवा खा पी रहे हैं। और इस समय आज की डेट में 10 करोड़ बच्चे नशेड़ी हो चुके हैं, ड्रग ले रहे हैं, एमडी ले रहे हैं, सुल्फा ले रहे हैं, कोकीन ले रहे हैं, अफीम ले रहे हैं। यह इतना बड़ा, और ये ड्रग के कारण नपुंसकता बढ़ रही है, इस ड्रग के कारण बाझपन बढ़ रहा है। इसलिए आज मैं अपने सभी संतजन से, सभी गुरुजन से हाथ जोड़ के आग्रह कर रहा हूं, पहला काम, प्रत्येक मठ मंदिर को घर वापसी केंद्र बनाइए। और दूसरा, सरकार से, केंद्र सरकार से लब जिहाद, लैंड जिहाद, धर्मांतरण जिहाद, घुसपैठ जिहाद, ड्रग जिहाद और जनसंख्या जिहाद रोकने के लिए तत्काल कानून बनाने की मांग करिए, क्योंकि घटेंगे तो और लगातार घट रहे हैं। इतनी बात मुझे कहनी थी, 2-3 बात और कहनी थी। अगर भारत में इमरजेंसी लगा के, सभी गुरुजन से आग्रह है 1 मिनट के लिए सुने, अगर भारत में इमरजेंसी लगा के भारत को सेकुलर देश घोषित किया जा सकता है, तो क्या भारत में इमरजेंसी लगा के भारत को हिंदू राष्ट्र नहीं घोषित किया जा सकता? क्या, जोर से बोलिए जरा। अगर इमरजेंसी लगा के सेकुलर जोड़ा जा सकता है, तो बिना इमरजेंसी के सेकुलर घटाया जा सकता है। यह हो सकता है कि नहीं हो सकता? इसलिए कहता हूं, भारत में बहुत बड़ा खतरा आ चुका है। मेरी एक PIL चल रही है SIR के ऊपर। मैंने तो कहा था 5 करोड़ फर्जी वोटर हैं, अकेले बिहार में 68 लाख फर्जी वोटर पाए गए। अभी भारत में 7 करोड़ फर्जी वोटर आके बैठे हुए। समय बहुत कम है, इसलिए मैं पूरी बात नहीं रख पाऊंगा। आप लोग हमसे सोशल मीडिया के माध्यम से शायद जुड़े हैं, नहीं जुड़े हों तो जुड़ जाइए। लेकिन ये बहुत आज पवित्र स्थान है। आज यहाँ पे संतों का महाकुंभ है। पिछले साल प्रयाग में जनता का महाकुंभ था, आज संतों का महाकुंभ है। मैं सभी संतजन से दंडवत करके, हाथ जोड़ के, बार बार हाथ जोड़ के आग्रह कर रहा हूं, सनातन धर्म को बचाने के लिए कड़वा सच बोलना शुरू करिए, सच लिखना शुरू करिए, सच बोलना शुरू करिए, क्योंकि सच कभी नुकसानदायक नहीं होता और मीठा झूठ कभी फायदेमंद नहीं होता। इसलिए सच बोलिए। समस्याएं बहुत कुछ हैं, इस संविधान के दायरे में रह के, संविधान के दायरे में रह के सनातन धर्म को मजबूत किया जा सकता है। एक बात और कहना चाहूंगा, गुरुदेव, भारत के संविधान में कहीं मदरसा शब्द ही नहीं है। और मैं चुनौती देता हूं, किसी से मैं सार्वजनिक बहस करने के लिए तैयार हूं, किसी जज से, किसी मंत्री से,
अगर भारत के संविधान में एक बार मदरसा शब्द दिखा दे, मैं आजीवन वकालत छोड़ दूंगा, सार्वजनिक जीवन से संन्यास ले लूंगा। जब मदरसा नहीं है तो मदरसा भारत में क्यों चल रहा है? मदरसा बोर्ड क्यों चल रहा है? मदरसे की डिग्रियां कैसे वैलिड हो रही हैं? और जब मुगल चले गए तो मदरसा क्यों? अंग्रेज चले गए तो मॉन्टेसरी और मिशनरी स्कूल क्यों? और जब देश आजाद हुआ तो गुरुकुल वैदिक शिक्षा व्यवस्था क्यों नहीं लागू होनी चाहिए? इसके लिए बोलना शुरू करिए, लिखना शुरू करिए। आज हमसे पहले पूज्य देवकीनंदन जी कह रहे थे कि बाकी 90% हैं वो हैं, लेकिन हमारे वाले 10% नहीं है। क्यों? अरे जब अगर हिंदुस्तान में प्राइमरी में भगवत गीता नहीं पढ़ाई जाएगी, रामायण नहीं पढ़ाया जाएगा, उपनिषद नहीं पढ़ाया जाएगा, तो पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान में पढ़ाया जाएगा क्या? कहने को बहुत कुछ है, लेकिन बहुत सारे संतजन बैठे हुए हैं, सब लोग इंतजार कर रहे हैं। मैं और किसी का समय नहीं लेना चाहूँगा। बस आग्रह यही है, स्थितियां बहुत खतरनाक हो रही हैं और कई बार तो लोग कहते हैं देश बहुत सुरक्षित है, और कैसे अपने आगे पीछे X कैटेगरी, Y कैटेगरी, Z कैटेगरी की सिक्योरिटी लेके कहते हैं देश बहुत सुरक्षित है। सच्चाई ये है, पहले अनपढ़, अनाड़ी, गंवार आतंकवादी बनते थे, उसके बाद इलेक्ट्रीशियन, प्लम्बर, फिटर, मैकेनिक आतंकवादी बनने लग गए। थोड़ा और प्रमोशन हुआ तो लेखपाल, पटवारी, होमगार्ड, हवलदार आतंकवादी बनने लग गए, और अब डॉक्टर, इंजीनियर, प्रोफेसर आतंकवादी बन रहे हैं। मैं आप लोगों के सामने बस 2 मिनट के अंदर अपनी बात खत्म कर रहा हूं गुरुदेव। अभी संसद का सत्र शुरू होने वाला है, संसद में कैंटीन चलती है। अगर संसद में कैंटीन का खाना बनाने वाला अगर भटक गया, अगर उसने संसद की कैंटीन में जहर मिला दिया तो क्या होगा? अगर बस का ड्राइवर भटक गया तो क्या होगा? रेलवे का स्टेशन मास्टर भटक गया तब क्या होगा? जहाज का पायलट अगर भटक गया तब क्या होगा? ट्रेन चलाने वाला ड्राइवर भटक गया तब क्या होगा? अगर फिजिशियन, सर्जन, गायनोलॉजिस्ट, किडनी के एक्सपर्ट, प्रोफेसर भटक सकते हैं तो क्या रेलवे का ड्राइवर, पायलट, बस का ड्राइवर भटक नहीं सकते क्या? समाधान है, भारत में वैदिक शिक्षा व्यवस्था लागू हो। जब मुगल गए मदरसा बंद हो, अंग्रेज गए मॉन्टेसरी मिशनरी स्कूल बंद हो, समान शिक्षा लागू हो, समान नागरिक संहिता लागू हो, घुसपैठ नियंत्रण कानून बने, धर्मांतरण नियंत्रण कानून बने, जनसंख्या नियंत्रण कानून बने। बोलिए भारत माता की, भारत माता की। बस 1 मिनट और लूंगा, आपको हमारे पीछे